इस बार का चुनाव जो है वो पूरे देश में हम नजर उठाई देखिए, वोटर एकदम शांत है। वोटर डिस्क्लोज नहीं कर रहा। 2024 चुनाव के मैदानी रण में अपनी सभी राजनीतिक दल ने अपनी कमर कस ली है और सभी को 4 जून का इंतजार है कि आखिर इस बार भी परिवर्तन आएगा या फिर इस बार भी 400 पार। अभी हमारे साथ सपा सहयोगी दल एनईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव का नतीजा क्या होगा और आईना क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बार नारा है 400 पार, मोदी परिवार 400 पार, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार का चुनाव जो है वो पूरे देश में हम नजर उठाई देखिए, वोटर एकदम शांत है। वोटर डिस्क्लोज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि वर्तमान की जो सरकार जब वोटर गमगीन होता है, शांत हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है, तो वो सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है चुनाव इतिहास में। और इस समय जो पूरे देश का माहौल दिख रहा है कि रैली अगर हो रही है तो भीड़ वहां पर ले जाया जा रहा है। उसके बाद रैली खत्म होगा, फिर ठंडा हो जा रहा है, जनता अपने काम धाम में व्यस्त है। तो जनता का शांत हो रहा, मौन रहना, यह दर्शाता है कि सत्ता के खिलाफ जनता का मूड है। तो 400 पार बार बार कहना ही एक अंदर का डर है कि 400 पार करो, कम से कम 300 तो पार हो जाए, 200 पार हो जाए। ये स्थिति अभी जो जनता के मौन रहने से हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी 200 पार चली जाए, तो मुझे लगता है कि अच्छा, अभी परसों ही एक जनसभा में देश के अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे हैं कि 2 शहजादों की फिल्म चल रही है और दोनों फिल्म की शूटिंग में लगे हुए हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, आज के युग में फिल्म और हीरो को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह युवाओं का देश है और युवा जो है वो स्टार पसंद करता है। स्टार माने हीरो। और ये जो 2 शहजादे की बात हो रही है, दोनों यूपी के हीरो हैं, खलनायक नहीं है। खलनायक ही कह सकता है कि 2 हीरो की शूटिंग चल रही है। अरे पिक्चर तभी बनेगा ना जब हीरो शूटिंग करेगा, उसको जगह जगह घूमकर हीरो जिलेवार शूटिंग करेगा, तब ना जाकर पिक्चर तैयार होगा। और पिक्चर रिलीज होगी 4 जून को, टेस्टिंग में जाएगी 1 जून को। पहुंच गए कि नहीं? पिक्चर रिलीज करने के पहले पूरे डायरेक्टर से लेकर सारे लोग बैठकर 1 दिन पहले 2 दिन पहले पिक्चर को देखते हैं। उसमें अच्छा खराब जो होता है उसको छांट कर निकाल कर फिर उसको रिलीज करते हैं। तो 4 तारीख को पिक्चर रिलीज होगा। यही दिनों जय और वीरू की ये पिक्चर रिलीज होगी 4 तारीख को, आप देख लीजिएगा। और जय वीरू की जीत होगी। अच्छा, अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि गुंडाई करने वाली सरकार अगर हम लोग को आंख दिखाएंगे तो हम लोग भी गब्बर बन जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अब मंत्री और पहले वो जनता के प्रतिनिधि थे सरकार, और हम लोग को सरकार का सामना अच्छा किसी भी सरकार। जहां तक है ओम प्रकाश राजभर जी की, तो ओम प्रकाश राजभर जी बड़बोलेपन से ही उनको लोग जानते हैं और उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। और वो एक तरह से इंटरटेनमेंट का काम करते हैं, जहां जब मन में आए कुछ बोल देना, कुछ भी बोल देना। और मजबूरी है मीडिया की उनकी बात को सुनना, उनका इंटरव्यू करना, इसलिए कि मंत्री है। मैं तो कह रहा हूं चैनल वालों से कि आप लोग भी टीआरपी के चक्कर में
उनके पास जाते हैं और वास्तव में टीआरपी देते हैं, इसमें कहीं से दो। हकीकत जमीनी आदमी ही बता सकता है। हवा में उड़ने वाला आदमी, आसमान में उड़ने वाला आदमी को हमेशा नीचे का व्यक्ति छोटा दिखाई देता है, तो वो हमेशा ये सोचता है वो तो बहुत छोटा है। तो किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए। और आप एक मर्यादित पद पे हैं, मंत्री हैं। गब्बर सिंह कहना अपने आप को, गुंडा कहना अपने आप को, हमसे बड़ा गुंडा कौन है कहना अपने आप को, ये अच्छा शोभा नहीं देता है। मेरी तरफ से उनके लिए सलाह है, जिस दिन मीडिया जमीनी नेताओं को हकीकत दिखाने लगेगी ना, उस दिन सब कुछ सामने है। और ओम प्रकाश राजभर जी के का इतिहास मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति पूर्वांचल में होगा जो उनके बारे में नहीं जानता है कि कैसे कैसे करके वो काका करके यहाँ तक आए हैं और अभी कहाँ तक जाएंगे वो तो भविष्य बताएगा। अच्छा, कुछ महीने पहले मीडिया में आप ही ने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रालय नहीं मिलेगा, वो मंत्री कभी नहीं बन सकते, पर अब वो मंत्री बन गए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये कहा था कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक वो मंत्री नहीं बनेंगे। ये मैं विगत 1.5 वर्षों से कह रहा था, लेकिन उनको मंत्री बनाना इसलिए जरूरी हो गया कि जब तक वो मंत्री बनेंगे नहीं तब तक जनता बीजेपी के असली रूप को देखेगी नहीं। तो मुझे लास्ट में यह स्वीकार करना पड़ा कि मंत्री बने, क्योंकि जिस तरह से पाक साफ पार्टी अपने आप को बताने वाली भारतीय जनता पार्टी वो लोग मानते थे, और भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश राजभर ने 2019 से लेकर 2022-2023 तक जिस शब्दों से नवाजा था, वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उसको कागज पर लिख के रखा था। और भारतीय जनता पार्टी भी यह जानती थी और कहती थी, उसके नेता कहते थे कि कभी जिंदगी में ओम प्रकाश राजभर को नहीं लेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पाक और साफ पार्टी है। तो मुझे यह खेल कर उनको मंत्री बनने पर मजबूर करना पड़ा कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों तुम लोग देख लो, तुम लोग जिस पार्टी को पाक साफ करते थे उसी वॉशिंग मशीन में ओम प्रकाश राजभर एंट्री कर रहे हैं और साफ होकर निकल जाएंगे, फिर तुम लोग इनको ही पाक साफ कहने लगोगे। तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए काम करना पड़ा। मतलब आपका कहना है कि आप चाहे हैं तब वो मंत्री बने एनडीए? एकदम, इसमें 101% सच है। तो आप जो है विपक्ष से हैं, सपा से हैं, तो भाई एनडीए में आपकी पकड़ कहाँ से आई कि आपके चाहने पे वो मंत्री? देखिए, कभी कभी राजनीति में दो चीजें होती हैं। कभी कभी प्रत्याशी उतारा जाता है तो सब सीट जीतने के लिए नहीं उतारा जाता है, कुछ सीटें हारने की उतारा जाता है। समझ गया कि नहीं? जैसे कहने का मेरा मतलब है कि एक हाथ में मुर्गा का हड्डी ले लीजिए, एक हाथ में मछली का हड्डी ले लीजिए, ठीक है? और सामने अगर दो कोई भी जानवर है जो मुर्गा मछली खाता है, तो एक तरफ कांटे का मछली का कांटा फेंकिए, एक तरफ मुर्गा का कांटा फेंकिए, तो दौड़ेगा दोनों तरफ दोनों जानवर, लेकिन रुकेगा एक जगह, मुर्गा की हड्डी की तरफ, क्योंकि उसमें मांस है, मछली वाले हड्डी में मांस नहीं है। तो कभी कभी राजनीति में खेल खेलना पड़ता है कि दिखाने के लिए, बताने के लिए कि कौन सच्चा और कौन झूठा है, तो उस खेल की वजह से खेल हुआ। अच्छा, हाल ही में जो है मौन ओपी राजभर के बेटे को ब्रिजेश पाठक जो है बीजेपी में, वो घुटनों पर बैठा के सबसे माफी मंगवाए। तो आखिर एनडीए की ऐसी क्या मजबूरी है कि अंदरूनी दुश्मनी होने के बाद भी वो ओपी राजभर को मंत्री बना रहे और उनके बेटा को भी सपोर्ट कर रहे हैं? ये मजबूरी नहीं है उसकी। देखिए, जब दो दोस्त होते हैं और जो दोस्त बिखर जाते हैं, दोनों दोस्ती टूट जाती है और एक दोस्त दूसरे दोस्त पर बिना मतलब का प्रतिदिन कुछ ना अनाप शनाप बोलता रहता है, तो दूसरा दोस्त सोचा कि इससे भी बदला लेना है और मौका का तलाश करता है, मौका आता है तो बदला लेता है। ये सरासर नारायण सुखदेव राजभर जी के वंशजों का प्लान है कि माफी एक बार मांगा जाता है,
ऐसे नहीं, ऐसे मांगो, ऐसे नहीं, ऐसे मांगो, ऐसे नहीं, ऐसे मांगो, ऐसे नहीं, ऐसे मांगो, ऐसे नहीं, नाक रगड़ के मांगो। ये सीधे सीधे राजभर समाज को अपमानित करने का ये षड्यंत्र था और सोची समझी राजनीति थी। और उन लोगों ने जितना इनके राजभर के पिताजी ने उनका अभद्रता से असम्मान किया था, सम्मान नहीं किया था, उसका बदला 1 सेकेंड में भारतीय जनता पार्टी वालों ने ले लिया और राजभर समाज को बताया कि देखो, जो राजभर समाज के नेता कहता था हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं, सारे गुंडा हमको सलाम करते हैं और राजभर राजा के वंशज हैं, क्षत्रिय हैं, हम लोग राजा के वंशज हैं, उनको देखिए नाक रगवा। तो एक आदमी के अंदर टीस, और मैं यहाँ आपको दावे के साथ करता हूँ, लोकसभा चुनाव बीत जाने दीजिए, ओम प्रकाश राजभर भी वो जीव है ना कि इन लोगों का भी नाक रगड़वा के मानेगा। जब तक इन लोगों का नाक नहीं रगड़वाएगा तब तक उनको यादव मानेंगे नहीं। उसमें का व्यक्ति अगर उनके लड़के से नाक रगड़वाए हो तो ओम प्रकाश राजभर नाक नहीं रगड़वाए। लोकसभा चुनाव पर देखते रहिए, तमाशा आगे आगे होता है क्या देखिएगा। और इतनी घिनौनी राजनीति, चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति में बने रहने के लिए, राजनीति में पैदा होने के लिए, अगर शशि प्रताप सिंह से कोई कहे कि घुटना पर टेक के माफी मांग लो, हम तुमको सांसद बना देंगे, विधायक बना देंगे, राज्यसभा भेज देंगे, एमएलसी बना देंगे, तो शशि प्रताप सिंह साइनाइड खाकर तुरंत जान दे देगा, नस काट के तुरंत जान दे देगा, लेकिन घुटना पर टेक कर किसी के सामने माफी तो नहीं मांग सकता है। ऐसी राजनीति को मैं छूटता, मुझे ऐसी राजनीति, ऐसे सांसद, ऐसे विधायक नहीं बनना है। और मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तक यह संदेश भी पहुंचाना चाहता हूं कि थोड़ी सी भी आप में मानवता और नैतिकता है तो जिस तरह से 2019 में आपने एक सीट न मिलने हुआ से भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मार के और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, आप उससे बड़ा कांड आपके लड़के को घुटना पर बैठा कर माफी मंगवाया गया है प्लान के थ्रू। ऐसे मंत्री पद को फिर से आप ठुकराइए और लोकसभा टिकट वापस कीजिए और अपनी अलग एक छवि बनाइए। दुनिया आप हथेली पे बैठा है तो सपा हथेली पे बैठा ही अगर वो एनडीए छोड़ रहा है, दुनिया हथेली पे बैठाएगी। सपा दुनिया में ही आती है तो सपा फिर से स्वीकार करेगी। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में ही सपा आती है। ऐसे आप बताइए ना, पत्रकार है, आपको मैं बोलूंगी ठेवना वो बैठ जाओ, मैं जो कहता हूँ करो, जो मैं बोलता हूँ उसी को चलाओ, तो आप मरना पसंद करेंगे लेकिन घुटना पर टेकना पसंद नहीं करेंगे। और तो महाराजा सुखदेव जी के वंशज हैं जिन्होंने आतताइयों को मार के भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अपने राज्य में राम राज्य उन्होंने ही पैदा किया था महाराज सुखदेव, उनके वंशज अपने आप उनके वंशज कह रहे हैं और घुटना पर टेकवा रहे हैं लड़के को। लानत है ऐसी मंत्री और ऐसे अहोदे को, ऐसी सुरक्षा को। ऐसे पैदा हुए हैं शान से, मरेंगे शान से, लेकिन अगर कुछ नहीं गलत किए हैं तो घुटना पर नहीं टिकेंगे। अगर गलत किए हैं तो स्वीकार करें भरे मंच पर कि मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, इसलिए मैं घुटना पर टेकता हूँ। मेरा लड़का क्यों घुटना टेकेगा? गलती करेगा बाप, घुटना टेकेगा बेटा नहीं। बेटा को आपने पढ़ा कर लिखा कर डॉक्टर एमफिल कराया, आपने गलती किया, आपने अभद्र भाषा बोला है, आपने बीजेपी का दिल दुखाया, आपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाली दिया, तो आप घुटना टेक के माफी मांग लीजिए ना। लड़के से क्यों घुटना टेकवा रहे हैं? और लड़के के मान सम्मान के लिए तो आदमी कहां से कहां चला जाता है, परिवार के मान सम्मान के लिए, और आपके लड़के का मान सम्मान वहां गिर रहा है, घुटना टेक रहा है। राजभर समाज रोज कह रहा है, मऊ में जितने भी यूट्यूब चैनल वाले या न्यूज चैनल वाले समाचार दिखा रहे सब भी वही बात कर रहे हैं। राजभर समाज 100% इस बात को कह रहा है, हमको भोग के कह रहा है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता इनके में, मानवता है, तो इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि मुझे ऐसी मंत्री पद नहीं चाहिए। और जिस सरकार में हमारे बच्चे को घुटना टेकवाया गया, मैं बहुत दुखी हूँ, आहत हूँ। मैं ही नहीं आहत, पूर्वांचल के सभी लोग आहत हैं, जो उनके साथ रहे और जो उनके साथ आज भी हैं मंदिरों पर के साथ, नेता के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में।
बनारस से बलिया तक ही उनका जनाधार है। तो उस जनाधार में जो भी लोग उनको मानने जानने वाले सभी लोग आते दुखी हैं कि आप गलती किए, आपसे गलती हुई, मान लिया आपसे मुंह से निकल गया कोई बात, या आपने मुंह से कुछ बोल दिया, तो उसके लिए माफी आपका लड़का क्यों मांगेगा? ये मेरा मुझे नहीं चाहिए ऐसा मंत्री और संतरी और विधायक। अरे शाम से 2-3 टाइम भोजन करेंगे, भात बैठेंगे, खाओ सड़ेंगे, नहीं घुटना करते क्यों? जब हमारे पूर्वज ने किसी के सामने घुटना टेके तो हम क्यों घुटना टेके? इसका मतलब आप असली नहीं है, आप नकली हैं। अगर असली होते तो घुटना टेक करते। जो घुटना टेकने का तो खुद कहता बोले तू घुटना टेक, तब हम घुटना टेका। तो ये नकली लोग कर सकते हैं, असली नहीं कर सकता, असली वंशज नहीं कर सकता। हम लोग असल महाराजा सूर्यदेव के वंशज हैं, हम लोग जिंदगी में नहीं कर सकते। अच्छा, 2024 चुनाव, काशी की जनता को बनारसी अंदाज में आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर वो किसको वोट दें और किसको नहीं, किसकी तरफ रुक जाए जनता? देखिए, हम तो ये कहा भाई कि बड़ा सोच समझ के विवेक बुद्धि से मती का इस्तेमाल करके तुम लोग सब लोग मतदान करिए। मतदान का मतलब मत दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। आप लाख रोज दान करें, मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारा में, चर्च में, गाय को, भैंस को, कुत्ता को, लेकिन ये मतदान जो है देश के लिए, तो अपने मति का वहां प्रयोग कीजिए, तब जाके मतदान कीजिए और सच्चे लोगों के साथ रहिए, सच्चे लोगों को प्रश्रय दीजिए, सच्चे लोगों को आगे बढ़ाइए और झूठों का बोलबाला खत्म कीजिए। मेरा एक आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एनईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि, जिनका कहना है कि सच्चे लोगों को इस बार जिताइए और झूठों को इस बार भगाइए। ऐसे तमाम चुनावी मुद्दों के लिए हमारे साथ बने रहिए। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.